इस्कॉन के लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम सनातनी, क्योंकि इस्कॉन सिर्फ इस्कॉन नहीं, एक संस्था नहीं है, ये हम जानते हैं कि उनका क्या सहयोग है हमारे लिए, ये हमें भली प्रकार से मालूम है, हम कैमरों पर नहीं बोलेंगे। लेकिन इस्कॉन क्योंकि राधा कृष्ण और राम कृष्ण की पूजा करते हैं तो वो सनातनी है। अगर कोई इस्कॉन को आतंकवादी कहेगा तो सनातन को आतंकवादी कह रहा है, ये समझ लीजिए। देश विदेशी जितने भी इस्कॉन के लोग हैं और उन्हें विरोध करना चाहिए और बांग्लादेशियों को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और जब तक वो जवाब नहीं देंगे तब तक ऐसे ही इस्कॉन के लोगों को वो टारगेट करते रहेंगे। हमारा विरोध है किसी भी धार्मिक स्थान को इस तरीके से टारगेट करके वो लोग ये दिखा रहे हैं कि उनका स्वभाव क्या है। मैंने वो दृश्य देखे हैं टीवी चैनलों पे कि पुलिस डंडे बरसा रही है, वहां से भाग रहे हैं तो वहां की जनता उनको मार रही है और टोपी पहने हुए लोग मार रहे हैं। मैंने ये दृश्य देखा है और ये दृश्य हृदय विदारक है। कह रहे इस्कॉन हिंदुओं को काट डालो, मत डालो। ये बहुत दुखद है। बांग्लादेश में भी अब वही हो रहा है जो पाकिस्तान में पहले हो चुका है, अफगानिस्तान में जो पहले हो चुका है, अब वो बांग्लादेश में हो रहा है। यही बात हमारे भारतीय राजनीतिक लोगों को समझनी चाहिए कि कब तक भारतीय सनातनी हिंदू कटता रहेगा और भागता रहेगा। और हमारे पास में हिंदू राष्ट्र से इस भारत को छोड़कर कौन सी ऐसी जगह है पूरे विश्व में जहां हिंदू जा सकता है? अब तो अति हो गई है, अब अति हो गई है। और अब हमको लगता है सभी नेताओं को जाति मत भूल भाल कर, कुर्सी का लोभ छोड़ छाड़ कर एक मत में, एक स्वर में कह देना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र है। अब यहाँ पर हिंदुओं का स्थान रहेगा, हिंदुओं की प्राथमिकता रहेगी। और कहीं भी विश्व में अगर हिंदू सताया जा रहा है, बिना रोक टोक के उसे भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, जिससे आने वाले समय में भारत में बांग्लादेश न बने। वहाँ के इस्कॉन के प्रमुख ने, बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहाँ उसको बैन करने की मांग करी जा रही है। क्या लगता है इस्कॉन तो पूरी दुनिया नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि जब पूरी दुनिया में इस्कॉन है तो इस्कॉन के लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम सनातनी, क्योंकि इस्कॉन सिर्फ इस्कॉन नहीं, एक संस्था नहीं है, ये हम जानते हैं कि उनका क्या सहयोग है हमारे लिए, ये हमें भली प्रकार से मालूम है, हम कैमरों पर नहीं बोलेंगे। लेकिन इस्कॉन क्योंकि राधा कृष्ण और राम कृष्ण की पूजा करते हैं तो वो सनातनी है। अगर कोई इस्कॉन को आतंकवादी कहेगा तो सनातन को आतंकवादी कह रहा है, ये समझ लीजिए। तो जितने भी वर्ल्ड वाइड इस्कॉन के लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, पुजारी हैं, पूजा करने वाले हैं, प्रबंधक हैं, चलाने वाले हैं, उन सबको सड़क पे उतरना चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए। देश विदेशी जितने भी इस्कॉन के लोग हैं और उन्हें विरोध करना चाहिए और बांग्लादेशियों को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और जब तक वो जवाब नहीं देंगे तब तक ऐसे ही इस्कॉन के लोगों को वो टारगेट करते रहेंगे। हमारा विरोध है किसी भी धार्मिक स्थान को इस तरीके से टारगेट करके वो लोग ये दिखा रहे हैं कि उनका स्वभाव क्या है। मैंने वो दृश्य देखे हैं टीवी चैनलों पे कि पुलिस डंडे बरसा रही है, वहां से भाग रहे हैं तो वहां की जनता उनको मार रही है और टोपी पहने हुए लोग मार रहे हैं। मैंने ये दृश्य देखा है और ये दृश्य हृदय विदारक है, कपाने वाला है और ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ये तो हम ही ने बोला है, हमारा ही डायलॉग, हमको सुना रहे हो आप। ये देखो, एक बात बताओ, हर जगह ये प्रश्न है कि पत्थर फेंके गए। हम ये जानना चाहते हैं इतने पत्थर कहां से आ जाएंगे एक साथ, अचानक से इतने पत्थर आ जाते, इसकी जांच क्यों नहीं होती है? और कोर्ट के आदेश पर ऐसा हुआ है। ये एक तरीके से इशारा है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए कि अभी तो पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि अभी संख्या में कम है। जिस दिन संख्या में कम होंगे तो भारत में भी बांग्लादेश जैसी हालत भारतीयों की होगी, सनातनियों की होगी। आने वाले खतरे को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी मूर्खता। इसीलिए हम सनातन बोर्ड मांग रहे हैं। हमारे तो मंदिर भी सरकारों के कब्जे में है, वहां पूजा भी। अब जो तिरुपति बालाजी में वहां का सीएम कौन था? क्रिश्चियन था। उसे क्या मतलब पड़ा है भाई तुम्हारे भगवान की पूजा पाठ से? हमारी तो पूजा भी स्वतंत्र नहीं है, हमारा तो भगवान का नियम भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए सनातनियों को सनातन बोर्ड बनवाना चाहिए, सरकार को हमारा सहयोग करना चाहिए, हर पार्टी को सहयोग करना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो अगर सनातनियों को बचाना है तो। राम जी के बारे में क्वेश्चन आपसे करने लायक विषय नहीं है, लेकिन वो रैली पे निकले सनातन को आगे करने और कह रहे हैं आर या पार खत्म, या तो गजवाए या भगवाए। देखिए, हम तो एक बात मानेंगे, जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं वो सभी प्रशंसनीय है, सभी प्रशंसनीय है।
और सुनो, गजवाए नहीं हो सकता। आई हैव डिफरेंट थॉट लाइक दिस मैटर। मेरे पास डिफरेंट, ये भारत है, यहां गजवा का मतलब नहीं है ना भैया। यहां तो सिर्फ भगवा ही होगा, नो गजवा, ओनली भगवा। और अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ये हमारा राइट है। यहां हम बहुसंख्यक हैं आज। यहां पर ये घोषणा जितना जल्दी होगा उतना भारतीय सुरक्षित रहेंगे, इतना सना। और हम भगवा हिंद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सबको भगा देना चाहते हैं। हम भगवा भारत इसलिए करना चाहते हैं जिससे हमें कोई यहां से न भगा दे। आप समझ गए? मतलब दो होते हैं हर चीज के। एक मतलब यह है कि वो गजवा इसलिए करना चाहते हैं कि जो धर्म को नहीं मानेगा उसे काट दो। एक यह है कि हम भगवा इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे भगवा में सब जियो और जीने दो। तो तरीके अलग हैं। तो भगवा रहने में सबका भलाई है, गजवा होने में तो किस किस की भलाई कहां कहां हुई है, यू नो वेरी वेल। हमें इसके विषय में कुछ नहीं बताना। आपको सनातन बोर्ड के लिए किसी समुदाय की जरूरत नहीं। एक समुदाय की मैंने मना किया और उस समुदाय से मैं कोई समर्थन नहीं चाहता हूं। न मैं चाहता हूं, न सच्चा सनातनी उनका कोई समर्थन चाहता है। वो हमें उसका समर्थन नहीं चाहिए। हमारे कथा पंडालों में उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। हमारे पूजा स्थलों में उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। जहां जहां सनातनियों के फेस्टिवल होते हैं, प्लीज कृपा करके डिस्टेंस मेंटेन करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप हमारे उत्सवों में, क्योंकि आप न हमारे राम को मानते हो, न कृष्ण को मानते हो, न देवी को मानते हो, न देवता को मानते हो, फिर हमारे पूजा स्थलियों में आके हमारी पूजा को विघ्न क्यों करोगे? आप किस लिए करोगे भाई? आपकी हमारे भगवान में तो निष्ठा है नहीं। एक तो ये कि हमारी निष्ठा है, जैसे रसखान की निष्ठा थी, रहीम की निष्ठा थी, काले खां की निष्ठा थी, उन्हें तो हमने अपने दिल से लगा के रखा है। आपकी निष्ठा नहीं, आप थूकते हो, आप मूत्र विसर्जन करते हो। तो फिर भैया आपसे निवेदन है, आप प्लीज अपने घर में रह के अपने खुदा को मनाइए और हमें हमारे घर में रह के भगवान को मनाने दीजिए। सनातन बोर्ड में हमें उनके समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं, सरकार का समर्थन चाहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे श्याम। रोज बांग्लादेश से बहुत ही बुरी खबर आती है। कल 3:20 के करीब मुझको फोन आया और जो चिन्मय कृष्ण दास के साथ में कोई एक जन थे, उन्होंने मेरे को बताया कि जब वो ढाका से चिटगांव के लिए फ्लाइट में बैठने के लिए एयरपोर्ट आए तो एयरपोर्ट के गेट में ही कुछ प्लेन क्लोथ लोग, मतलब सादे वस्त्र में कुछ लोग आए और उनको पकड़ लिया और पकड़ के गाड़ी में बैठाने लगे। तो जब पूछा गया कि भैया आप लोग कौन हैं, तो बताया कि हम डिटेक्टिव डिपार्टमेंट पुलिस से हैं और इनको हम लोग लेके जा रहे हैं। और उनको एक गाड़ी में बैठा के फिर वो लोग चले गए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एक तरह तो हम देख रहे हैं कि किस तरह जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, उनके ऊपर में लास्ट 100 दिनों से अधिक उनके ऊपर में अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनकी औरतों को उठाया जा रहा है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, घर जलाए जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमने देखा कि चिन्मय कृष्ण दास एक पूरे माइनॉरिटीज मूवमेंट का वो फेस बन गए थे। और हमने ये भी देखा कि जो भी प्रोटेस्ट हुआ उनके अंडर में वो बहुत ही शांतिपूर्व ढंग से हो रहा था। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही हमने देखा कि रंगपुर में 4 लाख लोग इकट्ठा होकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम सब देख सकते हैं कि कितना वो शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट भी वो हरिनाम महामंत्र के द्वारा। और उनका सिर्फ एक ही गवर्नमेंट से अनुरोध था कि जो उनका जो 8 पॉइंट है, जैसा कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जिनके घर जल गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। तो इस तरह के वो 8 पॉइंट का ही वो गवर्नमेंट से वो अनुरोध कर रहे थे कि इसको लागू करने के लिए, उनको सुरक्षा के लिए प्रदान की जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट उनकी बातें सुनने के बजाय हमने देखा कि किस तरह देशद्रोह का मामला उनके अगेंस्ट में किया गया। और उनके ही नहीं, और भी 18 लोग हैं उनके विरुद्ध में देशद्रोह का मामला किया और अलग अलग तरीके से तंग करने के लिए, ताकि ये जो प्रोटेस्ट है वो बंद हो जाए, वो प्रयास किए जा रहे हैं। और कल जो हुआ वो तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि इतने, जब पूरा जो हिंदू समुदाय है और जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश के, अभी वो लोग बैकफुट में हैं। और जब वो लोग अपनी बातों को कहने के लिए, उनका कोई एक मुख हुआ है, उस मुख को ही गवर्नमेंट अरेस्ट करके जब लेके जा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इतने जो हताश लोग हैं, 1.5 करोड़ हिंदू हैं और 3 करोड़ पूरा मिला के माइनॉरिटीज 3 करोड़ लोग हैं, उनके मुख को अरेस्ट कर देना और जो शांतिपूर्व जो प्रोटेस्ट है उसका दमन करने की चेष्टा करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।